रास्ते इतना तिलमिला गए हैं कि ये अब कुछ ना कुछ करते रहेंगे। जैसा दोस्ती कर ले हमें ना फिर चाइना का असला चेक करने की जरूरत है, ना हमें राफेल की जरूरत है, ना हमें एटम बम की जरूरत है। कि राजनाथ की आप एक स्टेटमेंट बता रही थी, वो और बताइए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा है ना कि ये जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसको पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का चार्ज जो है वो ले लेना चाहिए। तो बंदा पूछे पहले मोदी से कि तू उनकी खाला का पुत्र है, कि पहले तुम्हारा क्यों ना लें चार्ज, पहले अपना चार्ज दें ना, फिर तो हम अपना चार्ज देने का सोचें या ना सोचें, वी आर अ सॉवरेन कंट्री। लेकिन क्या इंडिया ये जो इसके अंदर बदमाशी है ना इंडिया के अंदर और खासतौर मोदी के अंदर, मैं बुली हूँ, आई कैन गेट स्कॉट फ्री विद एनीथिंग, आई एम द इजराइल ऑफ साउथ एशिया। बस करो, मैं कुछ और नहीं कहना चाहता। होल्ड ऑन, आप नहीं हैं इंडिया के इजराइल, आप इंडिया के आप साउथ एशिया के बदमाश नहीं हैं, साउथ एशिया के इजराइल नहीं हैं। और उसकी साउथ एशिया के बदमाश को अमेरिका की सपोर्ट की जरूरत है। अमेरिका ने क्या कहा, हम इस पे बाद में आते हैं। अमेरिका ने भी एक शटअप कॉल दी है इंडिया को। चपेड़ अमेरिका ने भी लगाई। ठीक है, अब चपेड़ों को उन्हें असर नहीं होता, असल में चपेड़ें खा के इतने आदी हो गए हैं कि 2 दिन ना पड़े तो वो उन्हें लगता है कि कुछ मिसिंग है। अच्छा, उसमें जो मोदी ने कहा है वो भी खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है ना। डिफेंस मिनिस्टर ने भी यही कहा है, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। उसने भी ये कहा है, राजनाथ सिंह ने, कि जी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की सुपरविजन करनी चाहिए। भाई आपको तकलीफ क्या है? तकलीफ एक है इन सबको, तकलीफ ये है कि जो जंग बंदी हुई है जिस पे इंडिया माना है, उस दिन जब 10 मई को पाकिस्तान ने टका के जवाब दिया है और बोलती बंद की है इंडियंस की, और उनको समझ आई है इंडिया को, इंडिया के अवाम को, कि ये बॉलीवुड फिल्म नहीं चल रही, सचमुच की जंग है और पाकिस्तान हम पे हमला करेगा। पाकिस्तान का जो विलन दिखाते हैं कि एक उसने सुराखों वाली सफेद रंग की टोपी पहनी होती है, आंखों में सुरमा लगा के और दाढ़ी छोटी छोटी रख के, तो वो फिर रहा होता है हवानक सा बन के। तो इनका ख्याल था पाकिस्तान सारा ही ऐसा है। पाकिस्तान ने बड़ी स्मार्ट गेम खेली है, डिप्लोमेटिकली उन्हें शिकस्त दी है, मीडिया के फ्रंट पे उन्हें शिकस्त दी है, और पाकिस्तान ने फौरन जवाब नहीं दिया ताकि पूरी दुनिया को रजिस्टर हो जाए कि हु इज द अग्रेसर और कौन ज्यादती कर रहा है। अब कल उनके फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि पहलगाम पे किसी ने क्वेश्चन पूछा सहाफी ने, तो उन्होंने कहा पहलगाम पे तो अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अभी तो हमने कंक्लूड ही नहीं किया। तो उनसे पूछा जाए कि भाई जब आपकी इन्वेस्टिगेशन ही कंप्लीट नहीं हुई तो आपने पाकिस्तान पे हमला क्यों किया? अंब लेने के लिए, तो अंब ले लेना फिर आगे। तो उसके ये जो पैदर पे उन्हें शिकस्त हो रही है इंडिया को, तो वो बहाने ढूंढ रहे हैं। अब उन्हीं बहानों में ये बहाना आ गया। पहले सोशल मीडिया पे फेक न्यूज फैलाई कि वहां पे किराना हिल्स पे वो लीक हो गया है, उसके बाद कह दिया कि जी वो उस पे IAEA का आ गया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान के सारे एसेट्स अल्लाह का शुक्र है सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो अब उन्होंने ये कर दिया है कि जी वो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को पाकिस्तान के असासों का ले लेना चाहिए। इंशाल्लाह ये भी नाकाम होगी। एक और चीज़ भी है, न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है, मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अब ये किया है कि सैटेलाइट की पिक्चर्स ली हैं पाकिस्तान के बेसिस पे जिस पे हमला हुआ और जो दिखाई हैं। बात यह कि क्या न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी न्यूज़ बैलेंस करने के लिए, बायस क्यों है न्यूयॉर्क टाइम्स, अगर बैलेंस करने के लिए क्या उसने इंडिया के एयर बेसिस की सैटेलाइट पिक्चर्स ली हैं? क्या वो शेयर किए हैं? एक ही खबर में वो भी करता, दोनों तरफ का दिखाता नुकसान कितना हुआ है। वो तो हमारी तो दुश्मनी आपसे है और फिर आपने पानी पे बात करते हो। अभी तो पानी पे हमसे जंग हुई ही नहीं है। यहाँ तो कोई बोतल पानी की भर के बेनंबरी करता है, हम उसकी ऐसी तैसी फेर देते हैं। एक गिलास उठा के को पानी का हमारा पी ले, हम उसको 100 जूते मारते हैं, और तुम हमारे दरिया बंद करोगे तो क्या हम आपको छोड़ देंगे? हेलो फ्रेंड, मैं शाला खान और आप देख रहे हैं नाला पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के बीच इस वक्त सीज फायर हो चुका है, लेकिन वो मुद्दा जिससे सबकी तवज्जो हटाई जा रही है वो इंडस वाटर ट्रीटी है। वो है रियल जंग इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो पानी को लेके है। मोदी साहब ने इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में सस्पेंड की, और अजय बंगा जो कि वर्ल्ड बैंक के इस वक्त जो है चेयरमैन है, उन्होंने बोला कि हम कोई भी मामले में फैसिलिटेट नहीं करेंगे। ये वो जंग है जिसका इंडिया और पाकिस्तान मुतालबा कर रहे थे कि अगर भारत हमारा पानी बंद करेगा तो पाकिस्तान सर्वाइव कैसे करेगा। ड्रोन की जंग होगी, मिसाइलों की जंग होगी, अब बची है पानी की जंग। इसके ऊपर आने वाले दिनों में इंडिया और पाकिस्तान के बीच कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान का
कभी नहीं चाहेगा कि भारत उसका पानी बंद करे। और अगर इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करता है, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड होने के बाद, जो कि दुनिया के किसी कानून में नहीं है, कोई मुल्क किसी का पानी नहीं बंद कर सकता, तो फिर चाइना इंडिया का पानी बंद करेगा और दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाएगा। तो पानी की जंग को अवाम किस तरह देख रही है और इंडिया और पाकिस्तान के बीच अब नया क्या होने वाला है, अवाम की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं उनकी राय। आज इंडियन से डायरेक्ट बात कर रहा हूँ कि भाई इतने अरसे से आपने मुझे देखा है, सुना है, पसंद किया है। हाँ। मैं एक वाहिद पाकिस्तानी हूँ जो फेक खबर आपको नहीं देता। अच्छा। मैं इतनी रियल देता हूँ कि मैं बाद में खुद भी डरता हूँ। इतनी रियल मैं यहाँ से जब मैं यहाँ जाता हूँ इतनी रियल देता हूँ कसम से कि शो में ही मुझे 10 लोग 20 लोग आंखें दिखा रहे होते हैं, पीछे से, हाँ। घूर रहे होते हैं। नहीं, वो कहते हैं कैमरा बंद हो तो मिलने आ। हाँ, फिर मिलते भी हैं मुझे कि भाई आप गद्दार हो, आप इंडिया की बातें करते हो, आप पाकिस्तान के हक में क्यों। तो मैं उनको कहता हूँ जिस दिन पाकिस्तान की कोई अच्छाई होगी तो मैं पाकिस्तान ज़रूर बयान करूँगा। अभी देखे पाकिस्तान की अच्छाई है, पाकिस्तान ने इंडिया को मुंह तोड़ के जवाब दिया है, तो मैं आज पाकिस्तान की सिर्फ बात करूँगा। इंडियन को कहता हूं कि आज मैं आपकी कोई तारीफ नहीं करूंगा, आज मैं सिर्फ पाकिस्तान की तारीफ करूंगा। और ये जो जंग थी ना, असल आप कह रही हैं पानी पे होनी है, वो तो अभी हुई नहीं है ना। हाँ, ये तो ये मुद्दा उठा पहलगाम अटैक के बाद। हाँ, ये तो वो जंग तो अभी हुई नहीं है ना। देखें हमारा अभी तक इंडिया ने पानी बंद किया है, जिस दिन हमारा उससे ज्यादा उसने छोड़ दिया है। जिस दिन से कहा है ना कि पानी बंद करूंगा, आजाद कश्मीर में छोड़ा उसने छोड़ा है। अभी तो हमारा पानी बंद नहीं हुआ, हमारी कोई ज़मीनें बंजर नहीं हुई। जिस दिन हमारी ज़मीनें बंजर होंगी, जिस दिन हमारी ज़मीन से पानी नहीं निकला, फिर हम जंग करेंगे। जय हिंद दोस्तों। इंडिया पाकिस्तान के वार के बाद पाकिस्तानियों का दिमागी हालत थोड़ा बिगड़ चुका है। उन्हें लगता है कि इंडिया को हमने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है और इंडिया हमारे से नहीं लड़ सकता, हम इंडिया को एक पछाड़ दिए हैं। लेकिन ऐसा इसमें थोड़ी भी सच्चाई नहीं है। और आपको बता दें कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने ही इंडिया को डीजीएमओ को कॉल करके सीज फायर लागू किया, बट वहाँ के जो पाकिस्तानी आवाम है वहाँ को उनको लगता है कि हमने इंडिया को पछाड़ दिया, जबकि भारत ने पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह किए। और जब मोदी सैनिक और आर्मी लोग से मिलने वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे सैनिक और S-400 और सुखोई Su-30 के सामने पीछे बैकग्राउंड में नज़र आ रहा था, जो कि पाकिस्तानी क्लेम कर रहे थे कि हमने S-400 को तबाह कर दिया है और एक राफेल गिरा दिया, जो कि राफेल बता दें कि उनकी औकात के बाहर का है कि वो राफेल को गिरा सकें। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि हमने राफेल गिराया है, वहाँ के आर्मी को उसी से ही एक पॉपुलैरिटी मिलती है कि हमने इंडिया का तबाह कर दिया। झूठ बताकर वहाँ के आवाम को अपनी तरफ कर लिया है और सभी को वहाँ पे पाकिस्तान में लगता है कि हमने इंडिया को बहुत तबाह किया है, बहुत जगहों को ख़त्म कर दिया है, बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद फिर आपको बता दें कि पाकिस्तानी इतने गिरे हुए हैं कि उनका एक नया ही अंदाज इस वीडियो को मिलेगा कि इसमें क्या वो बात कर रहे हैं और कैसा क्या वो भारत के प्रति प्रतिक्रिया अपना दे रहे हैं। और धन्यवाद।